तो इस पाकिस्तानी मार्केट में इस टाइम पे कोई भी नई मोबाइल डिवाइस खरीदना एक शायद अच्छा फैसला साबित ना हो, और इनमें खास तौर पे वो डिवाइसेस आती हैं जो कि बाहर के ममालिक से इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आ रही हैं, जिनमें Xiaomi, सैमसंग, रियलमी जैसी डिवाइसेस आती हैं जो कि इस टाइम पे मोस्ट पॉपुलर हैं पाकिस्तान के अंदर। और इसकी मेरे पास दो बड़ी रीजंस हैं, जिनमें सबसे पहली है प्राइस की। तो जैसा कि आपको पता है कि प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ कर चुकी हैं, जो PTA की तरफ से नई रेगुलेशन स्टार्ट की गई हैं उनके मुताबिक 17 से ज़्यादा % जो है वो टैक्स लगाया गया है। अब इनकी वजह से 2000 से लेकर 7000 से भी ज़्यादा की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ कर गई हैं मोबाइल डिवाइसेस की। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, एक डिवाइस जो आपको पहले 30,000 में मिल रही थी वो आपको अगर 35 में मिलना शुरू हो जाए तो शायद वो 30,000 में तो वो वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो, लेकिन 35,000 के प्राइस पॉइंट पे शायद कोई और ऐसी डिवाइस लोकली मेड मौजूद हो जो कि आपको उससे ज़्यादा अच्छे फीचर्स और ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रही हो। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम पे आपको रिस्क लेना चाहिए, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर हो जाएं और फिर जो है मोबाइल डिवाइस खरीदने का फ़ैसला जो है वो करें। दूसरी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है कि बहुत जल्द जो है मार्केट में लोकली असेंबल्ड और लोकली मैन्युफैक्चर्ड डिवाइसेस जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। अब बहुत सी कंपनीज़ की तरफ से ये ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है कि उनकी जो लोकली असेंबल्ड या लोकली मैन्युफैक्चर्ड डिवाइसेस जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी, जिनमें रियलमी, Xiaomi और सैमसंग भी हैं। सैमसंग भी अपना प्लान लगा रहा है, और रियलमी की तरफ से रिसेंटली जो लीक्स निकल के आई हैं वो यही है कि लाहौर में जो है इन्होंने अपना एक असेंबली यूनिट ऑलरेडी लगा लिया है, और अराउंड 60 डेज़ के अंदर अंदर ये अपनी कोई नई डिवाइस भी लॉन्च करने वाले हैं जो कि असेंबल्ड इन पाकिस्तान होगी। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके कुछ बेनिफिट्स की कि व्हाट्स गुड अबाउट इट, के लोकली मैन्युफैक्चर होने की वजह से आपको फ़ायदे क्या हो सकते हैं। तो ये सबसे पहला फ़ायदा जो बहुत ही ऑब्वियस फ़ायदा है वो ये होगा कि मोबाइल डिवाइसेस की प्राइसेस जो हैं वो बहुत कम आएंगी, क्योंकि R&Ds और इंपोर्ट ड्यूटीज़ होने की वजह से मोबाइल की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर चली जाती हैं। तो उन प्राइसेस पे काफ़ी ज़्यादा आपको कमी देखने को मिलेगी, और ऑफ कोर्स अगर असेंबली इनकी पाकिस्तान में होगी या मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होगी तो कंपनीज़ को बहुत सी सब्सिडीज़ भी दी जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसकी वजह से जो एंड कंज्यूमर को फ़ायदा होगा वो यही होगा कि मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस जो हैं वो बहुत ही माकूल रखी जाएंगी, ताकि तमाम जो लोग हैं वो उसे अफोर्ड कर सकें। सो गाइस, दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो मुल्क है वो तरक्की की राह पर चलेगा, और अगर ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ पे लगना शुरू हो जाते हैं या असेंबली प्लांट्स भी लगना शुरू हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स हमें ही फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क को ही फ़ायदा होगा। जो हम पहले पैसे इतने ज़्यादा ज़ाया कर रहे थे या पैसे रिसोर्सेज अपने मुल्क के ज़ाया कर रहे थे वो अब ज़ाया करने से बच जाएंगे, और हमारे मुल्क की जो सर्कुलेशन है पैसे की वो ज़रा बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी और टेक्नोलॉजी की तरफ हमारा जो एक स्टेप है वो भी फॉरवर्ड होगा। सो गाइस, तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके मुल्क के अंदर ब्रांड के मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्लांट्स जो आ जाते हैं तो वो यकीनन सी बात है उसके साथ साथ फिर अपने जो रिटेल स्टोर्स हैं या अपनी सर्विस सेंटर्स हैं या अपने ब्रांड स्टोर्स हैं वो भी ले आएंगे। तो उनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी जो सर्विस है वो भी क्विक होगी, और इसके अलावा आपको जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो भी अच्छी देखने को मिलेंगी, यानी कि आप वारंटी क्लेम वगैरह या इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी पहले की निस्बत। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि व्हाट्स बैड अबाउट इट, कि इस सब के बारे में कि लोकली मैन्युफैक्चर या लोकली असेंबल होना शुरू हो जाएंगी डिवाइसेस, इसके बारे में बुरी बात क्या है। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि मार्केट में जो आपको आफ्टर शॉक्स हैं वो देखने को मिलेंगे। अब इससे क्या मुराद है तो शायद आप उससे रिलेट भी कर पाएँ। तो अगर किसी चीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ा दी जाती है, वो बढ़ तो बड़ी इजीली जाती है और दुकानदार जो है उसे बड़ी इजीली कह देते हैं कि भाई प्राइस बढ़ गई है इसकी, ये 25 से 30 हज़ार की हो गई है, लेकिन जब उसकी प्राइस जो हैं वो डिक्रीज़ की जाती हैं तो वो जो चेंज है वो किसी को इतना हजम नहीं होता, और वो जो प्राइस चेंज है वो आने में बड़ा अरसा लगता है या शायद कभी आता भी नहीं है, और शायद आपने भी कभी ऐसा ना देखा हो कि कोई चीज़ महंगी हुई हो और दोबारा से वो सस्ती हुई हो। तो इसलिए ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरे ड्रॉबैक की बात करें तो वो होगा पेशेंस। आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप चुटकी बजाएं और असेंबली प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं वो कंपनियों के लगना शुरू हो जाएं और आपको अगले ही डिवाइसेज जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएं। इसके लिए बहुत से महीने लग सकते हैं, 2 से 3 से 4 या 1 साल से भी ज़्यादा लग सकता है। इसलिए आपको सब्र से काम लेना होगा, या फिर आपको ऐसी डिवाइसेस को चूज़ करना होगा जो ऑलरेडी असेंबल या मैन्युफैक्चर हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, लाइक टेक्नो, इन्फिनिक्स या ऐसी कोई डिवाइसेस।
सो गाइस, इसका तीसरा और सबसे बड़ा आई थिंक जो नुकसान होगा वो ये होगा कि अगर कंज्यूमर जो है वो इन प्राइसेस पे एडजस्ट करना शुरू हो जाता है, लाइक अगर कोई कंपनी है वो 25,000 वाली डिवाइस जो है वो 30,000 की लॉन्च कर रही है क्योंकि उन्हें टैक्सेस ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं इसलिए, और कंज्यूमर जो है वो एडजस्ट कर लेता है अपने आप को कि यार चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा महंगा ही है ले लेता हूँ, या इस तरह से गुजारा कर लेते हैं, थोड़ा सा महंगा ही है खरीद लेते हैं। तो इससे नुकसान ये होगा कि कंपनीज़ को लगेगा कि भाई कोई बात नहीं, हमारा तो चल रहा है, हमें क्या नुकसान है। कंज्यूमर अगर हमारा सेटिस्फाई है और अगर वो खरीद सकता है और ख़रीद रहा है तो हमें भी कोई मसला नहीं है, हम भी शेमलेसली इसी प्राइस रेंज के अंदर डिवाइस को लॉन्च करते जाते हैं। सो गाइस, ये तो थे कुछ गुड और कुछ बैड्स और कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें कि पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्लांट्स आएंगे या असेंबली प्लांट्स आ चुके हैं उनके आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मोबाइल लेना चाह रहे हैं और अगर आप रुकना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आप डिवाइस कोई ले ही लें, तो आई सजेस्ट कि आप या कोई ऐसी डिवाइस लें जिसकी प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुई, या फिर ऐसी डिवाइस लें जो कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड या असेंबल हो रही है, या फिर कोई ऐसी डिवाइस ले लें जो कि आपको गुजारे लायक हो और आपका फ़िलहाल के लिए गुजारा कर दे, लेकिन इन नियर फ्यूचर आप उसे चेंज करके कोई अच्छी डिवाइस जो आने वाले वक्तों में ऑफकोर्स बहुत जल्द इंशाल्लाह बनना शुरू हो जाएंगी, पाकिस्तान के अंदर भी असेंबल होना शुरू हो जाएंगी, तो वह आप उसे बाय कर सकें। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और लाइक्स और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।